राहुल गांधी को लेकर आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। सूरत से ये खबर आ रही है, राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सजा पर रोक के खिलाफ अर्जी दायर की गई थी और अब उस अर्जी को खारिज कर दिया है। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है और ऐसा माना जा रहा था कि यहां से थोड़ी बहुत राहत राहुल गांधी को मिल सकती है, लेकिन अब सूरत कोर्ट से भी राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। सजा पर रोक के खिलाफ ये अर्जी को खारिज किया है। मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी जो सांसद सदस्यता है वो भी छिन गई थी और राहुल को कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस को भी ये उम्मीद थी कि शायद थोड़ी बहुत राहत यहां से मिल सकती है, लेकिन राहुल गांधी को इस वक्त बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी गई है। सजा पर रोक के खिलाफ इस अर्जी को खारिज किया गया है। मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा हुई है, लेकिन अब राहुल गांधी को ये बड़ा झटका लगा है। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, राहुल गांधी को वाकई एक बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत राहत उन्हें मिल सकती है। बिल्कुल, ये उनके लिए एक झटका है और राहुल गांधी को उम्मीद थी कि उनकी सजा और जिस तरह से उनकी सांसदी पर रोक लगाई गई है, दोनों विषय वो उम्मीद कर रहे थे कि अगर उनको राहत मिलती है तो इस फैसले के बाद उनके लिए काफी उनकी मुश्किलें जो हैं वो आसान होंगी, कम होंगी। लेकिन जिस तरह से उनकी अर्जी को सेशन कोर्ट ने खारिज किया है, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं निश्चित तौर पर। और सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने फैसले को 20 अप्रैल तक के लिए इसके पहले सुरक्षित रखा था और ये फैसला आ गया है। और अब राहुल गांधी के लिए आगे के रास्ते खुले हैं कि वो हाई कोर्ट में जाएं, एपेक्स कोर्ट में इस फैसले को, सेशन कोर्ट को चुनौती दें। तो राहुल और उनकी टीम इसके लिए भी तैयार थी। तो ये एक बड़ा झटका है निश्चित तौर पर और आगे की रणनीति अब वो अपने कानूनी सलाहकारों के साथ बैठकर निश्चित तौर पर तय करेंगे, जो बहुत जरूरी भी है जी। लेकिन शरद जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस सेशन कोर्ट में उन्हें झटका लगा, हाई कोर्ट में क्या कुछ उनके पास ऐसे तथ्य रह सकते हैं जिससे कि वहां से उन्हें थोड़ी बहुत राहत तो मिले, कम से कम वो आगे आने वाले चुनाव लड़ सकें, इतनी उन्हें सहूलियत मिल पाए? देखिए, यही भारत की और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खूबसूरती भी है कि कई बार हमने देखा है कि निचली अदालतों के फैसलों पर ऊपर जब जजेस एपेक्स कोर्ट सुनवाई करती हैं तो ऐसे अनेक मामले आपको मिलेंगे जहां उनका नजरिया निचली अदालतों से उनके निर्णय से भिन्न होता है, असहमति होती है उनकी। और कई बार ये भी होता है कि वो निचली अदालतों से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं और उस फैसले को अपहोल्ड करते हैं, बरकरार रखते हैं। तो अब ये देखना होगा कि एपेक्स कोर्ट यानी हाई कोर्ट, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि शुक्रवार को यानी कल ही हाई कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि उनके लिए ये बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी उनके पास समय सीमा है और इस समय सीमा के भीतर और जिस तरह से जो ये भी खबर आ रही है कि 1 लाइन का फैसला सेशन कोर्ट ने सुनाया है जजेस ने कि अर्जी खारिज की जाती है। तो इस पूरे मामले में अब मुझे लगता है कि एक पुनर्विचार भी करेंगे राहुल गांधी और उनके लीगल एडवाइजर कि आगे उनको इसमें क्या करना है। क्योंकि अब जिस तरह से मानहानि एक आपराधिक मामला है और अगर राहुल गांधी इनिशियल स्टेजेस में इस पे लचीला रुख अपनाते और माफी मांग लेते तो ये इतना बड़ा विषय नहीं बनता। और जिस तरह से पार्टी को भी उनकी जरूरत है, सांसदी भी उन्होंने गंवा दी है, 2024 का इलेक्शन सामने है, ऐसे में अगर कांग्रेस का टॉप लीडर अदालतों के चक्कर लगाएगा, सांसदी वो खो ही चुके हैं, तो अगर व्यवहारिक दृष्टि से आप देखें तो ये कोई बहुत ही अनुकूल निर्णय नहीं है। कई बार जीवन में आपको झुककर आगे बढ़ना ये नहीं होता कि आपकी पराजय हो गई या आप हार गए। आज शायद राहुल गांधी और उनके शुभचिंतक ये सोच रहे हों कि ऐसा करने में भी कोई बुराई नहीं थी। तो आगे क्या ये प्रोविजन उनके लिए अभी भी हाई कोर्ट में खुला है या हाई कोर्ट उनसे पूछ सकती है कि क्या आपको पछतावा है, क्या आप पीछे हट रहे हो तो हम विचार करें। बिल्कुल। तो कुछ इस तरह की चीजें भी मुझे लगता है आगे शायद राहुल गांधी और उनकी टीम इन ऐसे विकल्पों पर विचार कर सकती है। लेकिन अब
कल हाईकोर्ट जाएंगे, शुक्रवार को हाईकोर्ट जाएंगे राहुल गांधी, और उनकी उम्मीदों को निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट से बड़ा तगड़ा झटका लगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद जी। तो राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। सजा पर रोक के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया गया है। मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा हुई और राहुल की संसद सदस्यता भी अब बहाल नहीं हो पाएगी। लेकिन राहुल गांधी अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे और उसको लेकर अब तैयारियां भी कांग्रेस की तरफ से हो चुकी हैं। और इस खबर पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक बड़ी खबर आई है, राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है और राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद से, इस खबर के बाद से अब कांग्रेसियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, किस तरह का माहौल है और अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, कुछ कांग्रेस नेताओं से मेरी बात हुई है और उन्होंने पहले ही दोनों तरह की तैयारियां कर रखी थी कि यदि ये खारिज होती है याचिका, जैसे सिर्फ एक लाइन में पूरी याचिका को खारिज कर दिया गया है ये कहकर कि आपकी याचिका खारिज की जाती है। अब इसके बाद जो दूसरा रास्ता बनता है वो हाईकोर्ट का बनता है, जैसा जिसका जिक्र शरद जी ने भी किया है, और अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी है। तो अब हाईकोर्ट में क्या होगा, नजरें इस पर होगी। लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी ये तमाम तरह की बातों को समझ रहे हैं, कांग्रेस के लीडर्स भी समझ रहे हैं। तो अलग अलग लाइन पर कांग्रेस काम कर रही है। ये पहले से लग रहा था कि कहीं यदि खारिज होती है तो फिर हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा, तो उसकी तैयारियां भी की है हाईकोर्ट ने। जहां तक उनकी संसद सदस्यता जो है, जैसे पहले ही रद्द कर दिया गया था, तो मुश्किल में तो है ही राहुल गांधी, वो अपना बंगला खाली कर चुके। लेकिन बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में 3 स्टेट में लगातार चुनाव है। अभी कर्नाटका का दौरा कर वो लौटे भी है। उसके बाद अब बाकी स्टेट में चुनाव होने वाले, कर्नाटका के चुनाव चल ही रहे हैं। अब क्या बताएंगे, क्या बात होगी, क्योंकि ये राजनीतिक इस दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर अब आप संसद सदस्य रहे नहीं। दूसरी बात यह है कि आपने जो याचिका लगाई थी उसको खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट में कब सुनवाई होगी, क्योंकि जब कल लगाया जाएगा शुक्रवार को ही वो अपनी याचिका लगाने वाले अगली याचिका हाईकोर्ट में जाएंगे और वहां से बात कहेंगे। लेकिन बार बार कई लोगों से जब बात हुई कानूनविदों से, तो एक छोटी सी लकीर थी माफी मांगने की, या ये कह देते मैं खेद व्यक्त करता हूं, तो मुझे लगता है रास्ता आसानी था, आसानी से मिल जाता। लेकिन राहुल गांधी उसकी तरफ ना बढ़ते चले। शायद ये भी संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि यदि ऐसा कुछ बड़ा हो जाता है, मान लीजिए जेल भी जाना पड़ा, तो इसका भी एक अलग तरह से उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। बिल्कुल, और यही उनकी शायद सोच थी कि उन्हें कहीं ना कहीं लाभ मिल पाएगा। लेकिन अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट की तरफ से उन्हें लाभ नहीं मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मानहानि केस में 2 साल की जेल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी है। राहुल गांधी अब सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।